The average of first 5 prime number is, how we will do? The average of first 5 prime number. Yes. Ma'am, I am 10. Yes, beta Chirag. Ma'am, first 5 prime number है 2. I'm 7.8. Ma'am, 2, Yes. 3, Yes. 5, Yes. 7, 11. मैम Yes. फिर उसको हाँ. मैम प्लस कर देंगे. मैम फिर टोटल नंबर हमारे 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे. Yes, बेटा हमें एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है मैम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. यस. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5 है हमारे पास, है ना. 28 डिवाइड बाय 5. बेटा इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो. 28 को 5 से डिवाइड करो. मैम आंसर इज 5 5 से 25. 3 0. मैम आंसर इज 5.6. 5.6. मैम आंसर इज 5.8 ऑप्शन. यस. एंड 5 और 7. यस 5 और 7. बेटा ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं? मैम 5. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2. जैसे बेटा 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 - 5 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. सो दिस वन इज ट्विन प्राइम. ठीक है. 11 और 17 का डिफरेंस 6 आ रहा है. ट्विन प्राइम नहीं है. ओके. सो योर ए ऑप्शन बेटा. 7 - 5 इज इक्वल टू. सो योर ए ऑप्शन. ओके. क्लियर है बेटा? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो नंबर सेम टेबल पर नहीं आते, जिनका एक्सएफ कितना होता है? 1 होता है. Here 18 and 25 are co-prime because their common factor is 1. Okay. 5/4 is equal to. मैम I am 10. Yes. मैम हम 5/4 कर देंगे. इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे. 5/4 मल्टीप्लाई 100 तो मैम 125% आ जाएगा. Yes. 25 4 is 100. 5 into 25 125%. बेटा क्लियर है? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. मन्नत क्लियर है बेटा? कृति? यस मैम. हाँ जी बेटा. हम जब भी रेशियो को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 100. ओके. ओके. बेटा फाइंड द एक्सएफ 0.4 1.8 एंड 2.7. देखो बेटा कैसे निकालोगे इसका एक्सएफ. 0.24 यू कैन राइट 24 upon 100. 1.8 18 upon 10. 2.7 27 upon 10. 170 का आंसर क्या था? हाँ जी बेटा. मैम 170 का आंसर क्या था? बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना था 125%. ओके मैम. बेटा इनके ना डिनोमिनेटर सेम कर लो. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो. ये बन जाएगा 180/100. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. 270/100. नाउ बेटा टेक द एक्सएफ ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का एक्सएफ लो. 24 180 एंड 270 का. इनका एक्सएफ निकालो. बेटा 180 और 24 का निकालती हूँ. ये किस पर गया? 7 पर देखो. 168. 12 रिमाइंडर आ गया. 24 अंदर. 12 2 24. ठीक है बेटा. अब जो हमारा एक्सएफ इधर आ गया 12, इसको हम 270 से करेंगे. 12 2 24. मैम 6 एलसीएम आ जाएगा. मैम 6 एलसीएम. 6 2 12. ओके.
6 आ गया बेटा? मैम 22 are 224 मैम you have wrote 24 वेयर बेटा? मैम in yes ma'am in 24 you have we should write 224 ma'am you have wrote 24 मेरे बेटा मैंने 2 पर किया ना? yes ma'am 12 22s are बेटा 6 पर 100 तो इसका आंसर बेटा कितना बनेगा? 0.06 बनेगा। इसकी ऑप्शन ठीक करो बेटा, सी ऑप्शन, मेक इट करेक्ट, यहाँ पर 0.06 आएगा, 0.06। बेटा हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 1.2? हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 1.2? इसमें कितने 1.8 है बेटा? इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। मैम 37 को मैम 2 से प्लस करेंगे और मैम 37 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, 74 + 1 75.2 बन गया। यस मैम। हम ऑप्शन उठाते हैं कि 1.8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 75.2 बन जाए। पहले मैं ए ऑप्शन ले रही हूँ। 1.8 को आप 300 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 4 पर कट किया, 4 2 ज़ा 8 बेटा आ गया 75.2। यस मैम। तो जो ऑप्शन इज हमें किसी और से करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो बेटा किसी और से करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 300 से मल्टीप्लाई करके 75.2 आ गया। इट मींस योर ए ऑप्शन इज द आंसर। इसको करेक्ट करो। व्हाट इज 25% ऑफ 25%? इसके आगे भी है, व्हाट इज 25% ऑफ 25%? 25% का 25% कितना होगा? देखो बेटा 25% यू कैन राइट 25/100। 25% you can write 25/100. A option. Ma'am, answer is A option. Yes. Ma'am, 25/100 multiply 25. 25 4 जा 100 Multiply 25 by 4 100. से डिवाइड करेंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। बेटा इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो। 25 into 25 625। नीचे कितनी जीरो है हमारे पास? 4 जीरोस बन गई, ठीक है। नाउ पुट द पॉइंट, लीव 4 डिजिट फ्रॉम बैक साइड, मींस 0.0625। दैट इज सी ऑप्शन बनेगी बेटा, ए नहीं बनेगी। 0.0625। इज इट क्लियर? यस। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आई एम टेलिंग 0.2% of dash is equal to 0.03। बेटा 0.2% of dash, dash की जगह पर आप x लिख लो, means you have to find the value of x is equal to 0.03। 0.2% means बेटा पॉइंट मैंने रिमूव किया, 0.2 का क्या बन गया हमारे पास? 2/10%। का बन गया 1/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3/100। तो क्या बन जाएगा ये? 100 से 100 कैंसिल हो गया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 10 को उधर ले गए, उधर मल्टीप्लाई हो गया। 3 × 10 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो गया। 2 5 = 10। मैम आंसर इज 15। 15 सी ऑप्शन। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? विच नंबर इज 60% लेस देन 80? 60% लेस देन 80। पहले बेटा 80 का 60% निकालो। 60% ऑफ 80 कितना आ रहा है आपके पास? मन्नत कैसे निकालेंगे? 60% ऑफ 80 कैसे निकालेंगे? मैम 60/100 हो जाएगा। हाँ जी, मैम जब हम निकालेंगे तो हमारा 40 लक्ष्य मल्टीप्लाई में 80। हाँ जी,
58 आ जाएगा। मैम अब कर मैम आंसर मैम आंसर यस सारे राइट बेटा, ये कैंसिल हो गया 48 बेटा, यस मैम 48 आंसर 32 आएगा। मैम 80 में से 48 माइनस 80 में से Yes, 48 ma'am. माइनस करेंगे, 42 कर देंगे तो 30। वेरी गुड, ठीक है 32 आंसर आ जाएगा। यस, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 196 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर। बेटा एरिया गिवन है, हाँ जी जैस्मिन, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? मैम साइड इनटू साइड इनटू साइड। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे साइड को? मैम 4। नहीं बेटा, टू मैम टाइम, 3 टाइम साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। ठीक है। तो बेटा मैम 196 साइड किसका स्क्वायर स्क्वायर भी है? होता है। 196 किसका स्क्वायर है? मैम 14 का 14 का। तो साइड कितनी आ गई आपके पास? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइड कितनी आ गई? 14 मीटर। तो पेरीमीटर कितना बनेगा? मैम 48। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू मैम साइड। ये एरिया और पैरामीटर का क्वेश्चन थे ना। यस मैम 56 निकले। 40। यस, मैम 14 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 56। 56 मीटर बेटा, पेरीमीटर इज 56 मीटर। मामा एम टेल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेंगे आर्यन? मैम 3 6 मैम 9 3 खुद आ जाएगा। मैम 3 6 9 मैम 3 6 and 12 and 15। हमने इसकी एवरेज निकालनी है, मैम इन तीनों को प्लस कर देंगे। इन पांचों को 3 6 Yes, 9 मैम 12 इसको 5 से डिवाइड कर 5 को देंगे। प्लस कर देंगे। मैम फिर 5 से मैम 5 से कर देंगे इसको डिवाइड। मैम 15 मैम 15 45 बन रहा है बेटा। मैम 45 मैम आंसर दीजिए 9 पे कटेगा मैम। यस दैट इज 9। डिवाइडेड 3 45 divided by 5, that is 9. Let the numbers are x and y. Two numbers है बेटा x and y. आपने x रेशो y निकालना है। Let the numbers are x and y. तो बेटा 0.5 of a number means 0.5 of a x. फर्स्ट नंबर का 0.5 इज इक्वल टू 0.07 ऑफ y। अब 0.5 क्या बन गया? 5.10 इंटू एक्स। ये क्या बन गया? 7/100 इंटू y। 10 10 100। बेटा आपने x रेशियो y निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर है ना, आपने x रेशियो y निकालनी है। तो y को इधर ले आओ, x/y इज इक्वल टू 7/10। 5 को इधर लेके आएंगे, इधर आके नीचे हो गया, ठीक है। यस मैम। क्या बन गया? 7/50। यस मैम। तो रेशियो क्या बन गई? 7/50, दैट इज मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, मैम, A रेशियो 50। हाँ जी बेटा। बेटा we were doing बेटा RMS paper 2018. Yesterday we have done 178 question, ठीक है। Now see next one question बेटा। See बेटा question number 179. ए बैट्समैन, बेटा लिसन मी केयरफुली, ठीक है, इस क्वेश्चन ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 11 इनिंग। बेटा 11 इनिंग में
जो एवरेज है, सर्टन एवरेज में, सर्टन में से पता नहीं कितनी एवरेज है, ठीक है। लेट अस सपोज कर लेते हैं जो 11 इनिंग की एवरेज है वो कितनी है, x है। लेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग इज इक्वल टू x। अगर बेटा एवरेज x है तो स्कोर कितने होंगे, तो 11 इनिंग में स्कोर कितने होंगे, जुग मैम 11x। यस 11x, 11 into x मीन्स 11x, स्कोर कितने होंगे 11x। नाउ रीड नेक्स्ट लाइन, इन द 12th इनिंग ही मेड ए 90 रन्स। 12th इनिंग में कितने रन बना रहा है, इन 12th इनिंग स्कोर इज कितने 90 बेटा, 90 रन्स ही मेड इन 12th इनिंग, तो टोटल स्कोर कितने हो गए, 11 तक उसने बनाए थे 11x, 12 में बना ले 90, टोटल स्कोर कितने हो गए 11x प्लस 90 हो गए ना। नाउ सी हियर एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 5। अब बेटा अगर हम 12 इनिंग की एवरेज निकाल रहे हैं तो पहले से 5 डिक्रीज हो रही है, तो अब इसकी एवरेज निकालो, इसकी एवरेज कितनी आएगी, 12 इनिंग की एवरेज कितनी आएगी, टोटल स्कोर कितने हैं 11x प्लस 90 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग, वो कितनी है 12 है, ठीक है। तो 11x प्लस 90 डिवाइड बाय 12। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, कहते जो पहले हमारे पास एवरेज थी, पहले एवरेज कितनी थी x, जो अब एवरेज आई है उससे 5 कम हो गई, तो मीन x माइनस 5 इज इक्वल टू 11x प्लस 90 11x plus 90 divided by 12। बेटा फ्रॉम हेयर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई करो। यस नाउ सी फ्रॉम हेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x minus 5 is equal to 11x plus 90, ठीक है। तो कितना बन गया बेटा 12x minus 60 is equal to 11x plus 90, 11x को उधर ले जाओ, 12x minus 11x is equal to 90 plus 60। यस बेटा मैम आपने 19 रन्स लिखे है ना, 90 रन्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई बेटा। तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, 11 इनिंग की एवरेज कितनी आ गई 150। आपने क्या निकालना है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, जहां पर बेटा वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 150, एवरेज कितनी हमारे पास 11x प्लस 90। अब बेटा जहां पर कर दो पुट, अब क्या है जो न्यू एवरेज 5 क्या है लेस है, अब 150 आ गई, मींस न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी मैम 145 आंसर है यस 150 माइनस 5 दैट इज 145 हो जाएगी बेटा न्यू एवरेज। मैम 145 सी ऑप्शन। यस क्लियर बेटा। यस मैम आप क्लास के बाद में सेंड कर देना मैम 6 तारीख के रिकॉर्डिंग। श्योर बेटा श्योर। ओके मैम थैंक यू मैम। डन मैम। बेटा स्विच ऑन योर कैमरा तेजस, ऑन योर कैमरा। बेटा जो स्पीड है इट इज गिवन इन मीटर पर सेकंड में 33.333 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। इट मीन समझ लो जो स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है। बेटा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 18.5 से मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों करना है 18.5 से, एक बार सुन लो ध्यान से। जो मीटर है 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। एंड बेटा 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो बेटा इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है, अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18/5। तो आपने बेटा याद रखना है शॉर्ट में। RMS 2015। हाँ जी बेटा, आपने शॉर्ट वे में इसको याद रखना है कि जब भी आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द हमें तो स्टार्ट हुआ 179 हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है अभी तो मैं उन्हें कर दिया था पहले। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है देखो, ये नहीं आती मुझे, देखो ये वाला इसकी कटिंग 178। 9 2 18, here is 500 है ना, और कटिंग नहीं हो रही बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 170 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 is 27, 2 9 3 27, 29, then 29, 29, then 29। तुम्हारे पास कितना आ रहा है 2 4 times 9 7 डिवाइड बाय 2500। अब बेटा Excuse me, ma'am. यस मैम 9 3 जन में 120 आ जाएगा मैम, राइट आंसर बेटा। अप्रॉक्स में। यस बेटा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, इट इज कमिंग 1, यस मैम बेटा इट इज कमिंग 199 पॉइंट समथिंग आ रहा है किलोमीटर पर आवर। तो अप्रोक्सीमेट किसके नियर आ रहा है, ये 120 के नियर आ रहा है। सो यूर सी ऑप्शन 120 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा बेटा इसका। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम, क्लियर। Aryan, are you doing beta work on notebook? On your camera, switch on your camera beta. Nazel, show me your notebook beta. Where are you doing? The angle is, हाँ जी आर्यन बताओ बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? What is supplementary angle? मैम सप्लीमेंट्री एंगल मैम वो होता है मैम ऐसे दो एंगलों का मैम सम, जिसका मैम सम 180 हो। वेरी गुड, यस है ना, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, एंगल। एंगल कैसा है, whose degree measure is twice its supplementary। अपने सप्लीमेंट्री का क्या है, वो डबल है। बेटा मैं ए ऑप्शन उठा रही हूँ, सपोज इसमें 60 डिग्री है, इसका डबल कितना बनेगा? मैम 90 डिग्री इसका डबल बनेगा, डबल मींस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 120। बेटा इफ यू आर कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 180 आ रहा है ना? यस मैम इट मींस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, 60 and 120 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा आपकी ए ऑप्शन आ गई। इज इट क्लियर? 120 कहाँ से आया? बेटा उन्होंने ट्वाइस बोला, ट्वाइस लिया बेटा हमने एंगल का, ट्वाइस ट्वाइस डबल। मैम आपने अभी कहा कि 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मैम आएगा 120। हाँ तो ट्वाइस मतलब डबल होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई होता है। यस मैम ठीक है, ओके ओके। यस ए ट्रेन क्रॉसेस 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। बेटा ये ब्रिज बना हुआ है आपके पास, सपोज इट इज ब्रिज, इसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, ठीक है। इन 2 मिनट कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ट्रेन इसे, टाइम कितना गिवन है हमें 2 मिनट में, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ द ब्रिज, ये बेटा मैं ट्रेन बना रही हूं, सपोज इट इज ट्रेन, ये ट्रेन है, ये क्या है आपके पास ब्रिज है। बेटा ट्रेन की लेंथ कितनी है, इससे हाफ है, मीन्स हाफ किलोमीटर होगी ट्रेन की लेंथ, ठीक है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब बेटा पहले हमें टाइम पता है, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने। बेटा ट्रेन जहां से स्टार्ट हुई, ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, उसने ब्रिज को क्रॉस कर लिया, ट्रेन जहां पर पहुंच गई, ठीक है, ट्रेन का लास्ट डिब्बा जहां पर पहुंचा, तो बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, 1 किलोमीटर ये वाला किया, हाफ किलोमीटर ये वाला किया, 500 मीटर। हाँ जी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने
5 किलोमीटर। दिस वन इज द डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम हमें कितना दिया है 2 मिनट। बेटा इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो बिकॉज योर ऑप्शंस आर इन किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट को मैम 4 किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे 1/30 आवर आ जाएगा मैम। यस बेटा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 1/30 आवर। वी हैव टू फाइंड द स्पीड। स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस कितना है आपके पास 1.5 अपॉन 1/30। टाइम है 1/30। मैम ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो मैम 1.5 इंटू मैम 30 करेंगे तो मैम 45.0 आ जाएगा। इट मीन्स मैम 45। यस 15/10 इंटू 30/1 10 से 30 15 इंटू 3 कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करो ये क्वेश्चन। डिस्टेंस स्पीड वाले चैप्टर में बेटा ऐसा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, ठीक है। Wait, बेटा in this question there is given the circumference of circle is 44 centimeter। बेटा जैस्मिन बताएगी सर्कल का सर्कमफ्रेंस बेटा किसके इक्वल होता है? डू यू नो? सर्कल चैप्टर किया हुआ है आपने? नो मैम। पेरीमीटर एंड एरिया। मैम कैन आई? कोई और बच्चा, युग के बिना कोई और बच्चा बताएगा? तेजस कैन यू टेल बेटा? तेजस नो। चिराग? यस मैम। तेजस पता है बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? फार्मूला क्या है? मैम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है बेटा? नहीं मालूम है मैम। नहीं पता। चिराग आपको पता है? नो मैम। युग बताओ मैम बेटा। कैन आई? यस मैम 2 पाई यार। एंड मैम 2 पाई का मैम वैल्यू होता है मैम 22/7। यस बेटा। बेटा सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। इट मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रिमेंबर इट। जिसको नहीं पता बेटा नोट कर लो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 2 into 22/7 into r is equal to 44। बेटा फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r। जहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे वैल्यू निकालने के लिए मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम r इज इक्वल टू 44 into 7/22 into 2। सो मैम आ जाएगा मैम 7। 154। 154 का आंसर आ जाएगा। यस। रेडियस कितना आ गया बेटा सर्कल का आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। जो कि एरिया का फार्मूला क्या होता है? मैम एरिया का फॉर्मूला होता है मैम पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यस। नोट डाउन ऑल ऑफ यू। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। r is radius of circle 22/7। r 7 है, it is 7 7 7 cancel। मैम That is 154 इज आंसर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ऑलवेज रिमेंबर इट। जो एरिया होता है उसको हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। पेरीमीटर यस मैम सर्कमफ्रेंस सिंपल मीटर सेंटीमीटर में लिखते हैं। एंड वॉल्यूम को किस में लिखते हैं बेटा? क्यूब में। क्यूब में। वेरी गुड। वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूब में लिखते हैं। मॉम हैज 4 चिल्ड्रन। दिस वन इज जनरल क्वेश्चन। मैरिज मॉम का बेटा 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। फर्स्ट नेम इज अप्रैल। सपोज फर्स्ट का नेम अप्रैल है, सेकंड का नेम मई है, थर्ड का नेम जून है, तो फोर्थ का नेम क्या होगा? मैम कैन आई? यस। मैम जुलाई। क्या होगा? मैम जुलाई। जुलाई। ओके। यस मैम बेटा किसी बच्चे का इस जुलाई के बिना कोई और आंसर है?
रेज योर हैंड। मैम अगस्त। अगस्त। मैम अगर अगस्त कैसे निकाला, क्या लॉजिक लगाया? जो आपके रीजनिंग में आती है ना ऐसे क्वेश्चन, जैसे आर्यन मैम मैंने श्योर करा वाली। श्योर करा, ठीक है। तो सभी कह रहे हैं जुलाई है आंसर। चलो अभी वेट करो, मैं इसको ना थोड़ा चेंज करती हूँ। मैं मैरी की जगह लिख रही हूँ, बेटा वेट, मैं मैरी की जगह लिख रही हूँ जुग मॉम हैज 4 चिल्ड्रन। जुग की मम्मा के 4 चिल्ड्रन है सपोज। जुग आप बताना क्या आंसर आएगा इसका। मॉम हैज 4 चिल्ड्रन, फर्स्ट नेम इज अप्रैल, अप्रैल के का नाम है मैम। सेकंड इज मई, थर्ड इज जून, तो फोर्थ का नेम क्या होगा? मैम जुलाई। मैम जुलाई। फिर मैम जुलाई आ रहा अगस्त। है। मैम अगस्त। सितंबर। हाँ मैम अगस्त। अगस्त। मैम अगस्त। मैम सितंबर। सभी मंथ के गिन दो है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ काउंट कर दो, कोई तो आंसर होगा। तो मैम वापिस अप्रैल आ जाएगा। बेटा आई एम सेइंग दिस आंसर इज रॉन्ग, नाउ लिसन मी। इसका आंसर आएगा जुग, जहां पर आंसर आएगा जुग, और जहां पर आंसर आएगा मैरी। कैसे आया? मैरी की मम्मा के 4 बच्चे हैं, मैरी की मम्मा के 4 बच्चे हैं, ठीक है। 3 तो वो हो ही गए, अप्रैल मई जून, चौथा कौन बचा? मैरी खुद बचा ना, मैरी। मैरी खुद बचा, यस। ठीक है। यस मैम। तो फोर्थ का नेम Yes, क्या ma'am. होगा? मैरी होगा ना, मैरी। यस मैम। अंडरस्टैंड? यस मैम। इट वाज इंटरेस्टिंग। यस मैम। यस मैम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा दिमाग को चलाया करो ऐसे, ठीक। हाँ जी बेटा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन वी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। बेटा कौन सी लेंथ हम यूज करते हैं? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 42 सेंटीमीटर? एग्जैक्टली लेंथ हम किससे मेजर करते हैं? बेटा दैट इज 15 सेंटीमीटर। जो बेटा आपके पास स्केल होता है, स्केल है ना आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उसमें कहां तक नंबर लिखे होते हैं? मैम 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली लेंथ मेजर होती है तो वो किससे होती है? एंड मैम एक मैम आती है उसमें मैम 30 होती है मैम। हाँ बेटा, जो जितने भी स्केल बड़ा होता जाएगा वो 15 का मल्टीपल ही होगा। 15 सेंटीमीटर होगा, 30 होगा या 45 होगा। मीन सभी का एचसीएफ क्या बनेगा? 15 बनेगा। मैम 50। ग्रेटेस्ट मीन हाईएस्ट Okay. कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट लेंथ क्या बनेगी आपके पास? 15 ही बनेगी बेटा, ओके। Which method you will use to find the greatest fraction? बेटा ऐसे तो पता नहीं लग रहा कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। 2.5, 5.6। मैम डेनोमिनेटर मैम मैम 11/20 11/12 is greatest। मन्नत मैम क्या लॉजिक बेटा, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? आपने तुक्के नहीं लगाने बेटा। मैम उसमें मैम पहले मैम इन सबको मैम एलसीएम लेंगे तो मैम फ्रैक्शन मैम इक्वल बनाएंगे पहले हम मैम। यस, फिर ठीक है। मन्नत पता लगा क्या 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 बोला बेटा इसने? फर्स्ट यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, देन वी कैन टेल Yes, व्हिच ma'am. फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ठीक है। मैम लाइक और अनलाइक। हाँ मेरे डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे? मम्मी वी हैव टू टेक द एलसीएम। मैम 5 6 12 8। लो बेटा इसका एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है? ओके मैम। मैम 120। 120। यस मैम। पहले मैं 2 पर कर रही हूँ, 5 5 आ जाएगा, 3 6 4। फिर मैं 3 पर कर रही हूँ, 5 1 2 4 लिख दिया। 2 पर किया 5 1 1 2, देन 2 पर किया, देन 5 पर किया, ठीक है। तो बेटा एलसीएम हमारे पास आ गया
2 multiply 3 multiply 2 multiply 2 multiply 5. 120. Yes, right. Now बेटा make all the denominator same. 2.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए हमारे पास? 24 से, that is 48/120. 5.6 को 120. 20 से, 100/120. 11.12 को 10 से, हम सबको ऐसे ही करेंगे ना यस बेटा, मैम 7/8 to 15. मैम 8 15 मैम. 15 से. अब देखो बेटा कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर आ रहा है? मैम 7/8 न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर आ रहा है नाउ? मैम 150/20 120 greatest form. यस, ये किससे बना? 11.12 से. सो बेटा योर बी ऑप्शन. ठीक है, 11.12 ऐसे तो पहले ही पता चल गया था. बेटा ऐसे तुक्का लगा दिया था आपने. नो मैम तुक्का नहीं लगाया था मैम, ये सवाल हमारे ट्यूशन वाले सर ने करवाया हुआ है. हाँ, तो फिर आपने लर्न किया हुआ इसका आंसर कि 11.12 आएगा. कैसे आया? अगर वहां पर नंबर चेंज हो जाए तो फिर कैसे निकालोगे? मैम ये सेम प्रोसेस है ना? मैम जो आपने बता. Yes, students, but yesterday we have done question number up to 185. Now see question number 186. In an examination, 93% of students passed and 259 failed. ठीक है, एग्जामिनेशन में बेटा 93% पास हुए थे और फेल कितने हुए हैं? 259. Find the total number of students. We have to find total number of students. चिराग बेटा बताओ, अगर 93% पास हुए तो कितने परसेंट फेल हुए? परसेंट में फेल कितने हुए बेटा? अगर 93% पास हैं तो फेल कितने परसेंट हुए? लक्ष्य. ओके, चिराग अनम्यूट है बेटा, मैं अनम्यूट करती हूँ 1 मिनट चिराग. यस, अब बोलो चिराग. मैम ऐसे करेंगे 93/100 मैम x प्लस 259. हाँ, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक और कर रहे हैं हम, वो भी ठीक है, आपका मेथड भी ठीक है. मैं ये पूछ रही हूँ अगर 93% पास है तो फेल कितने परसेंट होंगे? टोटल 100 होता है ना बेटा, टोटल 100 होता है परसेंट में. मैम 7%. मैम 7%. बेटा 7% फेल हो गए है ना. अब लेट कर लो टोटल स्टूडेंट x है मैम x. अब x का 7% क्या है? फेल है. मींस 7% ऑफ x क्या है? फेल स्टूडेंट है. फेल कितने थे हमारे पास? मैम 259. Yes, from here बेटा find the value of x, that is total number of students. Easy बन गया ना? मैम मल्टीप्लाई 250 मैम x मैम इक्वल टू 259. 259 मल्टीप्लाई 100/7. Yes, very good. इसकी कटिंग कर लो. 37. मैम आंसर 3700. Yes, 3700 स्टूडेंट्स बेटा. टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3700. ठीक है बेटा. अब उसको प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कितना हो रहा है? 500 माइनस 450, दैट इज 50 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा. उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50. नाउ बेटा यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. जैस्मिन, व्हाट इज द फार्मूला प्रॉफिट परसेंट? जैस्मिन, बेटा अनम्यूट करो. मैम मैम r into p into 100 upon 100. सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हो आप? मैं प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पूछ रही हूँ बेटा. जैस रोहित,
Profit upon CP into 100. यस, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट कितना रहा 50, सीपी है 450 इंटू 100. ये जीरो कैंसिल होगी, 10 9. तो बेटा आपके पास 100.9% आ गया. Here B option is not given. Here it will come 100.9%, or you can convert in mixed fraction. Yes, Chirag. मैम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बता रहे थे. ओके ओके बेटा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. ये बन जाएगा 11.9%. ओके, क्लियर है बेटा? आपको एवरेज दी है फर्स्ट 3 डेज की. एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेज 27 डिग्री. तो सुशांत टेम्परेचर कितना मिलेगा बेटा फर्स्ट 3 डेज का? सुशांत अनम्यूट करो बेटा. अगर एवरेज दी हो, आपने टेम्परेचर निकालना, तो कैसे निकालोगे? लक्ष्य मैम तो कैसे निकालोगे? 3 डेज का टेम्परेचर कितना होगा? इन 3 डेज का मैम 27 बेटा 27 तो एवरेज है ना. टोटल टेम्परेचर कितना होगा? 27 मल्टीप्लाई बाय 3. मैम 27 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है ना? अगर हमने एवरेज से टोटल नंबर निकालने हो तो एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करती है ना. दैट इज 81 डिग्री. नाउ एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 डेज कितनी है? दैट इज 29 डिग्री. तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 29 इंटू 3 दैट इज 87 डिग्री. अब 6 डेज का टेम्परेचर आ गया आपके पास 81 एंड 87. तो लेट कर लो टेम्परेचर ऑफ 7th डेज. टेम्परेचर ऑफ जो 7th डे का हमने निकालना है उसका टेम्परेचर हमने लेट कर लिया, दैट इज x. ठीक है, तो अब इनकी एवरेज निकालो. 81 7 डे की एवरेज कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 7. हमें होल वीक की एवरेज दी है 28.5. ओके बेटा, दिस वन इज इक्वल 28.5. इसको सोल्व करते हैं. कितना बन गया? 168 प्लस x. 7 को उधर ले जाओ. 7 इंटू 28.5. तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है. $199.5. बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 199.5 माइनस 168. इसको माइनस करो. कितना आ रहा है? 31.5 डिग्री. दैट इज द ए ऑप्शन. इज इट क्लियर? समझ आया बेटा सभी को? मैं रिपीट कर रही हूँ. पहले हमें 3 डेज की एवरेज गिवन थी, दैट इज 27. उससे हमने 3 डेज का टेम्परेचर निकाल लिया, दैट इज 27 इंटू 3 81 डिग्री. ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 डेज की हमें एवरेज गिवन थी, दैट इज 29. हमने नेक्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर निकाल लिया, दैट इज 29 इंटू 3 87 डिग्री. उसके बाद हमने 7th डे का टेम्परेचर निकालना था. इफ द एवरेज इज गिवन 28.5 डिग्री, तो हमने लेट कर लिया 7th डे का टेम्परेचर कितना है? x है. तो इसकी एवरेज कैसे निकाल लेंगे? 81 प्लस 87 प्लस x डिवाइड बाय 7. बिकॉज डेज कितने हमारे पास?
7 डेज है ना, तो डिवाइड किससे करेंगे हम? 7 से करेंगे। डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, हमें एवरेज गिवन है बेटा 28.5। ओके, तो 7 को बेटा उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 199.5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? उधर जाके माइनस हो जाएगा 168, दैट इज 31.5 डिग्री। ओके, ऋषि क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, जय चिराग। मैम हमें 168 से -2 किया। क्या बेटा? मैम हमने 168 से -2 किया। बेटा इधर प्लस में था ना 168, हमने एक्स Yes, की वैल्यू ma'am. निकालनी है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो जहां से 168 Yes, प्लस ma'am. एक्स इसका इक्वल आ गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है 168 को हम उधर ले गए राइट साइड पर, उधर जाके माइनस हो गया वो। Okay, ma'am. ओके बेटा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बेटा ए अपना काम 30 डेज में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बेटा मीन्स जो कंप्लीट वर्क है वो अपन 30 डेज में कंप्लीट करता है। कंप्लीट वर्क को आपने क्या मानना है? इसमें 1 मानना है। जो कंप्लीट वर्क है उसको हमने क्या मानना है? 1। मेरे 1 काम है, 1 मैम साउंड बाय 12 आ रहा है आंसर। साउंड बाय 12 आंसर। यस। बेटा एज 1 डे वर्क कितना होगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30। ऐसी बेटा बी कैन डू इट इन 40 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 डेज में। तो बी इज 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/40। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज? ए और बी इकट्ठे कितने दिन में काम करेंगे? पहले बेटा ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालो। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों को ऐड करना है। ए प्लस बी इज 1 डे वर्क। 1/30 प्लस 1/40, इनका एलसीएम आ गया 120। 120 को 30 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 इंटू 1 4। 120 को 40 से डिवाइड किया, 30 आ गया 3। बेटा वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 120.7। और वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे? 120.7 डेज में। 120.7 डेज। कौन सी ऑप्शन आ रही है? टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस बेटा, दैट इज द डी ऑप्शन बेटा, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? जस्ट चिराग। मैम मैम सॉरी अब समझ आ गया। समझ आ गया बेटा? ओके मैम। अन्नत क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। Yes, beta, by selling an article of ₹100, one gains ₹10. Then the gain percentage. सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 रुपीज का। तो बेटा आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। पहले आप क्या निकालोगे? ऋषि क्या निकालोगे बेटा? पहले आप बेटा सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? जस्ट चिराग। मैम कॉस्ट प्राइस। मैम कॉस्ट प्राइस जैसे निकलेगा 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 10। मैम है? 110। मैम 100 मल्टीप्लाई 100
नहीं बेटा, कॉस्ट प्राइस निकला सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. यस मैम. 100 minus 10 मीन्स ₹90 का क्या हो रहा है? मैम 90 फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 90 कॉस्ट प्राइस है. हम मैम सॉरी मैम, गेन है हमारा 110. मैम गेन 10 by 90. हाँ मैम गेन 10 by 90 मल्टीप्लाई 100. यस बेटा, प्रॉफिट मैम 10 आंसर रुपीज आ का, मैम कॉस्ट आंसर प्राइस आ 90 आ जाएगा गया इंटू 100. 100 by 9. मैम आंसर इज 100 by 9%. 100 by 9%, that is C option. Okay. Complementary angle of 60 degree, very simple. मैम 90. मैम 90 Complementary means माइनस sum of angle is 90 मैम degree. 90 माइनस 60. मैम आंसर इज 30 डिग्री. Yes. ठीक है, तो हम 60 में कितना ऐड करेंगे, मेरे पास 90 आ जाए, that is 30 degree. हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स विल बी एबल टू लिव फॉर 50 days ऑन फूड which is sufficient for 400% for 10 days. बेटा ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अब बेटा 400% अगर फूड ले रहे हैं तो वो 10 डेज के लिए सफिशिएंट है. अगर 50 डेज फूड देंगे तो कितने पर्सन के लिए सफिशिएंट होगा. अब देखो बेटा, डेज इंक्रीज हो रहे हैं ना, लिसन मी केयरफुली. जहां पर डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. 10 से कितने हो गए, 50 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं. अगर डेज इंक्रीज करेंगे तो पर्सन क्या होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे. अगर हमने उतना ही फूड ज्यादा दिन के लिए लगा दिया तो पर्सन क्या करने पड़ेंगे हमें, लेस और मोर. जैस लक्ष्य, लक्ष्य कर, अनम्यूट कर. मैम लेस. लेस है ना. तो बेटा जहां पर लेस हो रहा है, जहां पर डेज क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन सा प्रपोर्शन लगा बेटा इसमें, 21 बढ़ रही है, 21 कम हो रही है. इनवर्स प्रपोर्शन. हाँ जी चिराग. मैम आंसर इज 8. हाँ तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, रिवर्स में क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है. 400 into 10 इज इक्वल टू 50. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 into 10 upon 50. 50. मैम 80 आ गया बेटा, 80%. ओके मैम. ठीक है मैम तो ए ऑप्शन. हाँ ए ऑप्शन आएगी. अगर बेटा यहाँ पर डायरेक्ट होता तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं. 400 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 50. ओके, मैम आई एम टेलिंग. टू गेट 20% प्रॉफिट. बेटा ये टी नहीं है, मैम आई एम टेलिंग. इट इज 20%. यस मैम हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है. मैम कॉस्ट प्राइस मैम 1500. एक मिनट बेटा, एक मैम मिनट. कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1500. मैम मल्टीप्लाई गिवन है 20%. मैम मतलब मैम 1500. बेटा आप बोलो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है. मैम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मैम प्रॉफिट माइनस नो मैम फॉर्मूला है सीपी मल्टीप्लाई 100. नहीं मैम सॉरी. बेटा पहले आप ना वो प्रॉफिट निकाल लो. अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% ऑफ 1500 का है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20/100 इंटू 1500. ये 2 जीरोस कैंसिल होगी, ₹300 का प्रॉफिट हो रहा है. मैम आंसर इज 1800. यस. अब कॉस्ट प्राइस 1500 है, प्रॉफिट 300 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस
multiply profit Plus by profit. 100. बेटा सिंपल फार्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 1500 Okay, प्लस ma'am. 300 दैट इज 1800. मैम हमने ऐसे नहीं किया था. ओके ठीक है बेटा. मैम हमने ऐसे किया था 1500 मल्टीप्लाई 120 बाय 100. ओके बेटा क्वेश्चन क्या था. द स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर. कार की स्पीड कितनी है आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर 2 आवर्स मीन्स टाइम कितना है आपके पास 2 hours. After 2 hours, it covered 1/4 of the total distance. Let कर लिए total distance कितना है x. तो after 2 hours it will cover. After 2 hours, it will cover 1/4 means x upon 4. ठीक है बेटा. तो जहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना है आपके पास x अपॉन 4. स्पीड कितनी है 80. टाइम कितना है 2. बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 80 इंटू 2 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 640 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस जो हमने लेट किया था x दैट इज कितना आ गया 640 किलोमीटर. सी ऑप्शन. क्लियर बेटा. Okay बच्चों, today we will do क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स RMS CET 2020. ओके जो अभी 19 सितंबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था RMS का 6th क्लास के लिए. नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट. ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी हियर. Yes, number 12 has got how many factors? ठीक है, नंबर 12 है जिसके कितने फैक्टर्स हैं we have to calculate. Okay, so Priyanshu has given the answer. Very good बच्चे. So you can see here how we will find it कि how many numbers are multiplication of 12. ठीक है, 12 किस किस के मल्टीप्लीकेशन में आता है. ठीक है, जैसे कि just you can see first of all we will give the division. Yes, you can see 12 is the number. Okay, अब इसका डिवाइड सबसे पहले हम 1 से देंगे तो what will come 12. Okay, now 12 का 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, it will come 6. 12 का डिवाइड हम 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा 4 आएगा. Then 12 divided by 4, then 3, then 12 divided by 5 से नहीं जाता 6 का मल्टीपल है तो 6 से डिवाइड करेंगे then 2 will come then 12 number itself. ठीक है, जो नंबर है वही इसका हाईएस्ट डिविजिबल होता है. ठीक है, तो this is 1. So we can say how many factors of 12? This is 6. Okay, so you can see C option is the right answer. ठीक है, अर्नव राज ने भी रिप्लाई दिया है इसका. वेरी गुड बच्चे. आदित्य ने भी दिया है. गुड. ओके नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू कैन सी x minus 15 is equal to minus 10. What is the value of x? We have to calculate the value of x. हमें क्या दिया हुआ है x minus 15 is equal to minus 10. Okay, just we have to find the value of x. So minus 10 सेम रहेगा. अब minus 15 को हम मूव करेंगे तो it will come 15 plus का 15. Now you can see plus 15 minus 10 what will come 5. So the answer will be 5. So B option is the right answer. Yes. Okay. Now we will move on next question.
Yes, express as mixed fraction. It's very easy question. You can see 17 upon 4. Okay, just we have to give the division of 4 in 17. Okay, then what we will find 4 whole 1 upon 4. कैसे आया ये? Just you can see 17 में हमने 4 का डिवाइड दिया, 4 4 जा क्या होता है 16. ओके, तो ये आ गया 4 होल 1 अपॉन 4. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? क्वाड्रेंट रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट होल होता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. जस्ट यू कैन फाइंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, वंश ने भी आंसर दिया है, अर्नव ने भी आंसर दिया है. वेरी गुड बच्चों. विभोर ने भी आंसर दिया है. ऋषु अग्रवाल हैज आल्सो गिवन द आंसर. सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू. यस ऋषु, बोलिए बच्चे. मैम ये जो आंसर आया है हमारा 4 रिमाइंडर 1/4. यस यस मैम, तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा मैम 17/4 मैम. यस 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 4 into 4 plus 1. यस, तो चेक करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा मैम. Yes, 17/4. yes. You can check your answer. Your answer is correct or not? यस मैम. Okay. थैंक यू मैम. Very good, बच्चे. Very good. Yes. Now we will move on next question. Find the amount whose 30% is 6. ठीक है, हमें क्या वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जिसका 30% क्या है 6 है. ओके, सो 30% of x is equal to 6. So 30%, that means 30 upon 100 we can write. Of means multiply into x is equal to 6. Okay, 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये कितना बचा? 3 upon 10. तो x is equal to 6 multiply 10 upon 3 हो जाएगा. रेसिप्रोकल हो जाता है. दूसरी साइड जब वैल्यू जाती है तो 3 2 जा, तो व्हाट विल कम? ₹20. Okay, this is the answer of this question. Okay, now we will move on next. देख लेते हैं एक बार किस किसने रिप्लाई दिया है. किसी ने भी नहीं रिप्लाई दिया है इस क्वेश्चन का. Nobody have given any reply. Okay, now we will move on next question. Priyanshu, what do you want to say? Yes बेटा. मैंने आंसर भेजा है. आपने आंसर भेजा है? ओके, लेट मी चेक. यस, प्रियांशु हैज गिवन द आंसर ऑन टाइम. प्रियांशु, विभोर ने भी आंसर दिया है इसका, सुश्रुत ने भी दिया है, वंश ने भी दिया है. वेरी गुड बच्चों. अर्नव राज ने भी, ऋषु ने भी. वेरी गुड बच्चों. नाउ डाउन योर हैंड्स प्लीज. यस, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू कैन सी a man has a field measuring 60 acres. Okay, out of these 12 acres have been plowed. ठीक है, मैन बंदा है उसके पास 60 एकड़ फील्ड है. ठीक है, उसमें से 12 एकड़ क्या है वो प्लो कर दी गई है. ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज येट टू बी प्लोड. तो कितना पार्ट है फील्ड का जो कि अभी बचा है प्लो करने के लिए. ओके, तो टोटल फील्ड उसकी कितनी है? नाउ यू कैन सी टोटल फील्ड is equal to 60 acre. ओके, ठीक है, और प्लॉट फील्ड कितनी है? 12 एकड़. दिस इज 12 एकड़. ओके, तो पार्ट ऑफ द प्लॉट फील्ड. ठीक है, प्लॉट फील्ड कितनी हो गई? पार्ट अगर हम उसका निकालें तो कितना हो जाएगा? पार्ट ऑफ प्लॉट फील्ड इज इक्वल टू 12 अपॉन 60 हो जाएगा. टोटल 60 में से 12 फील्ड प्लो कर दी गई है तो 12 5 जा 60, दैट मीन्स 1 अपॉन 5. ओके, तो पार्ट ऑफ फील्ड टू बी प्लोड, कितना हमें पार्ट अभी फील्ड का प्लो करना है. ओके, सो यू कैन सी नेक्स्ट पार्ट है ये पार्ट ऑफ फील्ड टू बी प्लोड. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 1 अपॉन 5.
क्योंकि 1/5 तो इसका पार्ट फ्लो कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इतना पार्ट बचा है जो कि अभी फ्लो करना बाकी है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5. तो 4/5 इज द राइट आंसर, यू कैन सी इन द ऑप्शन. ओके, सो अर्नव, यस बेटा बोलिए. अर्नव, मैम आंसर 60 - 12 is equal to 48 and 48 by 60 करेंगे तो भी 4/5 आएगा मैम. yes, 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 you can do like this also. Very good. This is also correct. Yes, Satyam. मैम मैंने आंसर भेजा है. ओके बेटा, ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. शाहजन ने भेजा है, रिशु ने भेजा है आंसर, वंश ऑल्सो, प्रियांशु ऑल्सो, अर्नव ऑल्सो, सुश्रुत, प्रियांशु, यस, आदित्य, वेरी गुड बच्चे, विवोर ऑल्सो, ओके, प्रियांशु ऑल्सो, ठीक है, एंड सत्यम, प्रियांशु, ओके. Don't send again and again, okay? One time just you have to send if you know about the answer, okay bachcho? Yes, now we will move on next question. Yes, you can see this question is from speed, distance and time. Yes, Shushruत, क्या कहना चाहते हो बच्चे? मैम मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जो आप. थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आई विल रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू लिसन केयरफुली, ओके. द स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो स्पीड हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर. यू कैन राइट इन योर नोटबुक. आफ्टर 2 hours is it covered 1/4 of the distance to be covered, ठीक है, तो 1/4 of the distance इसने क्या कर लिए, कवर कर लिए. देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करनी है वो देखना है हमें. टोटल डिस्टेंस जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके. तो स्पीड ऑफ द कार हमें कितनी दी हुई है, 80 किलोमीटर पर आवर. सो यू कैन सी स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. This is given in the question. Time is also given in the question, 2 hours. Okay. Now we know that distance is equal to क्या होता है, speed into time. Okay. तो speed into time. अब distance हमें 1/4 दी हुई है, ठीक है, 1/4 उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया. तो किसका 1/4 of distance is equal to speed कितनी है 80 और टाइम कितना है 2 hours. ओके, सो D इज इक्वल टू 80 into 2 multiply 4. ओके, सो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 640 किलोमीटर. ओके, स्पीड डिस्टेंस वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन एंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, सो वी विल राइट 1/4 into D. हाँ जी, सुश्रुत बोलिए बच्चे. Now it's clear? Okay. Yes, now we will move on next question. You can see this is also a blur image. I will read the question. Write in decimal. Okay, आपको क्या करना है, डेसिमल में लिखना है. 30 + 6 + 2/10. ठीक है, हमें इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 + 6 को 36 लिख सकते हैं और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5. यू कैन कट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल ऑफ 2. तो ये कितना आ गया, 1/5. ओके, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब 36 और प्लस 1/5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. ठीक है, सो यू कैन सी हियर, नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ, सो 5 will be the LCM. 36 5 से कितना होता है, 180 plus 1 is equal to 181/5. ठीक है, now we will cut the values, या you can give the division. ठीक है, तो it will come 36.2. ओके, अगर आपने डिवीजन देके देखना है, यू कैन सी 181
डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, तो कितना आएगा? 3 बचेगा 31, देन 5 6 जा 30, ओके, तो ये 30 आ गया। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो हम डेसिमल लगा के क्या 0 बढ़ा सकते हैं? 5 2 जा 10, ओके, सो 36 पॉइंट इज द आंसर, 36.2, ओके। हाँ जी, विभोर बोलिए बच्चे। Ma'am, I make this question by using expanded form. यस, टेल मी। मैम मैंने ये क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म से बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, आंसर इतना ही है। आंसर विल बी सेम, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सेम, ओके। यस स्वराज। हाँ जी स्वराज, आप बोलिए। Ma'am, how do 180 can come there? 181 after taking the LCM of, you can see here beta, you are in which class बच्चे? 5th क्लास, ओके। बेटा देखो, जब वैल्यू के सिंपल वैल्यू के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 36 प्लस, ओके, डोंट, नो नीड टू टेक द एलसीएम। 1 में अगर हम 5 का डिवाइड देंगे तो ये क्या आएगा? 0.2, तो यू कैन राइट 36.2, ओके, ऐसे भी कर सकते हो बच्चे। 1 में हमने डायरेक्टली 5 का डिवाइड दे दिया तो 0.2 आ गया, उसको हमने ऐड कर दिया, हाँ, ओके। yes. ओके बच्चे। हाँ जी प्रियांशु, आप बोलिए बच्चे। मैम मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ओके, आपने सॉल्व किया है पूरा क्वेश्चन पेपर? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने पेपर दिया था क्या आरएमएस का? यस मैम। ओके, कैसा हुआ बच्चे? मैम अच्छा गया। अच्छा, मैथ्स में कितने आ जाएंगे आउट ऑफ 50? 40 आ जाएंगे, वेरी गुड। पेपर काफी इजी है, अच्छा पेपर Yes, है। ma'am. यस यस यस, ओके। अब नेक्स्ट हम निकुंज। हाँ जी बेटा निकुंज, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम ये जो 30 प्लस में 6 प्लस में मैम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 10th प्लेस पे अगर हमारे 2 आ जाए पॉइंट के बाद तो हम सीधा लिख देंगे 36.2। 36, आपने पहले 30 प्लस 6 को ऐड कर लिया, फिर क्या कह रहे हो? मैम जैसे 30 प्लस 6 को ऐड करने के बाद मैम जो ये नीचे वाली डिजिट देके मैम 10th प्लेस पे तो 0.2 मैम लगा के मैम ये लिख सकते हैं सीधा। नहीं, 1/5 को 1/5। नो मैम 2/10 को मैम सीधा। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें तो जस्ट कैलकुलेशन करनी है सो दैट वी कैन टिक करेक्ट ऑप्शन, ओके। हम कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है आरएमएस, बस कैलकुलेशन आप डायरेक्टली करो, प्रॉपरली करो, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। मैम मैंने दिया था आरएमएस का। ओके, कितने क्वेश्चंस अच्छे गए बच्चे? मैम 48 47। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, जिन बच्चों ने दिया है वो लोग एक बार चेक कर लीजिए आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही गए हैं, है ना, हमें ये भी पता चल जाएगा। Yes, next question you can see. Please lower your hands, everyone. Please lower your hands. Yes, this is a very simple question. The smallest natural number is. Yes, Shushrut Jadhav. What will be the answer of this? Shushrut Jadhav. What will be the answer of this? It's a very. You are not listening me? No, ma'am. Because of range problem, I can't listen you, so I'm tension. What is the question? The smallest natural number is.
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यू डोंट नो बच्चे? बच्चे 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स। यस अर्नव राज। 0 is the smallest than 1, no? मैं send the answer. You have sent the answer. Who is saying 0 is the smallest than 1? Who is saying? Who is saying 0 is the smallest than 1? Yes, Priyanshu Kumar. Tell me, 0 is the natural number? No, ma'am. 0 is whole number. Yes, very good. ठीक है, somebody was saying कि 0 is less than 1, but 0 is not a natural number, it's a whole number. Very good बच्चों. Yes, निकुंज ने हमें रिप्लाई दिया है 1, अर्नव ने, निकुंज अगेन, अर्नव, शुभम, शाजेन, वेरी गुड बच्चों, प्रियांशु, वंश, ऋषु, ओके, आदित्य, निकुंज, प्रियांशु, निकुंज, विभोर। Very good बच्चों, very nice response. Okay, now we will move on next question. So इसमें हम क्या करेंगे? 1 is the natural number. Okay. Next you can see the sum of the smallest and the greatest number formed by the digit 50892. It's very easy question. Just you have to form the smallest and the largest number. After that you have to do the sum. Okay, just add the values after making it. Okay, so you can see here, smallest number will be smallest number is equal to 20589. Okay, and greatest number is equal to 98520. Okay, now we will add them. तो ये क्या आ जाएगा? Addition is equal to 119109. That means your C option is the right answer. Okay, so how many students have given the answer? Nikunj, your answer is correct. Very good. Vansh, your answer is correct. Rishu, your answer is correct. And Arnav, Shushrut also. Okay, very good bachcho. Now we will do next question. Yes, we have given, it's a question from simplification, or you can say it's just you have to simplify. Okay, so we have given 1/9 plus 1/9 multiply 1/9 plus 1/9 multiply 1/9 plus 1/9. ठीक है, how many times? 6. Yes, एक ये आपका प्लस आ गया, इधर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस. Yes, now it's correct. By applying BODMAS, we will solve it. Okay, so according to BODMAS, first of all, we will do multiplication. So 1/9 plus 1/81 plus 1/81 plus 1/9. Okay, सबसे पहले हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन कर दिया. ठीक है, अब now we will take the LCM. तो LCM कितना आ जाएगा? 81. 9 9 81 होता है. Okay, so what will come? 9 plus 1 plus 1 plus 9. Okay, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20/81. Okay, so what will be the answer? The answer of this question is D option. This will be the right answer. You can see in the option also, this is the right answer. Okay, so how many students have correct the answer? Rishu have given the right reply. Okay, Nikunj, very good. Shushrut also. Nikunj, Vansh, Shubham, Aditya, Priyanshu, Nikunj, Priyanshu, Vibhor.
ठीक है, इन्हीं बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। Yes, now we will move on next question. So you can see sum of all prime numbers between 10 and 15, 10 and 25, 10 and 25 के बीच के हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका सम करना है। ओके, तो सम ऑफ प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 10 और 15 के बीच में? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, देन 19, देन 23। ओके, ये 5 नंबर्स आएंगे आपके, इनका हम क्या करेंगे? सम करेंगे। ओके, so what will come? 83. So that means the B option is the correct option, you can see. Okay, वंश का करेक्ट है। 83 किस किसने दिया है? लेट मी चेक। निकुंज ने दिया है, विभोर ने, प्रियांशु ने, आदित्य, शुभम, शाजेन, ऋषु, सुश्रुत, वंश, अर्नव। वेरी गुड बच्चों। यस, आदित्य बोलो बच्चे। मैम आरएमएस में सारा मैथ एक नंबर का रहता है। Yes, every instructions are written on the paper, you can see. आरएमएस में मैम मैथ का एक ही नंबर का रहता है ना क्वेश्चन? जी जी जी। हाँ जी, नेक्स्ट यू कैन सी। Yes, you can join 1 year schooling program. ठीक है, करियर डिफेंस स्कूल, you know very well about this school. ठीक है, if you want to prepare for सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, गुरुकुल, JNV, नवोदय, गुरुकुल, anything, any course, then you can join our school. Okay, and 218 to 11 students, 19 to 31 students. ठीक है, फॉर फ्री एजुकेशन, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, दिस इज अ बिग डील। ठीक है, इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। यस, which relationship given below is true? Okay, the 1 hour is equal to 365 or 345 of 1 year. No, so it will be wrong. Okay, you can do cross. ठीक है, 1 year is 365 of 1 hour. This is also wrong. ठीक है, 1 second is 1/60 of minute. Yes. ठीक है, this is correct answer. 1 minute is equal to 1/60 of second. Wrong. 1 minute is equal to कितना होता है? 60 second, not 1/60 second. Okay. So the C option will be the right option. Yes, now we will move on next question. You can see. Yes. An isosceles triangle has 2 sides. ठीक है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स विद लेंथ x. सपोज ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स हमें गिवन है। ठीक है, वो साइड्स हमें क्या गिवन है? x. ओके, सो यू कैन राइट
दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है इज हाफ ऑफ x। जो थर्ड साइड है वो क्या है, हाफ ऑफ x, यानी कि 1/2x हो जाएगा। ठीक है, थर्ड साइड इज 1/2x। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस 1/2x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2x प्लस x/2। ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2, हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x/2। ठीक है, और 5/2 को आप क्या लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 होल 1/2x। ठीक है, तो दैट मीन्स आर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी आदित्य, व्हाट हैपेंड, आदित्य सिंह। You are making different type of faces. Why? Are you able to understand or not? Yes, Rishu, your answer is correct. Arnav also. Okay, now we will move on next question. You can see. Yes, Priyanshu, this answer is correct or not? Yes, ma'am. Very good. Yes. Now next question you can see. A car travels 10 kilometer in 1 liter of petrol. एक कार है जो कि ट्रेवल करती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो वो कितना ट्रेवल करती है, 10 किलोमीटर। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में, अभी हम इसको शॉर्ट में ही कर देते हैं फटाफट से। देखो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करती है, 10 किलोमीटर। 1 लीटर, यू कैन राइट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना कवर करती है, 10 किलोमीटर। तो 3 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना करेगी, 10 into 3, ओके, इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ठीक है, सो द आंसर विल बी 30 किलोमीटर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Okay, Arnav, Shushruth have given the answer and Rishu also, Shajin also, Vansh, Vibhor, very good बच्चों। ठीक है, now we will move on next question. Yes, how many hours, sorry, Jatin needs a 200-page book in 10 hours. ठीक है, 200 पेज बुक की जरूरत है 10 आवर्स में उसको, जतिन को। How many hours he will take to read a 320 pages book? ठीक है, तो कितने आवर्स लगेंगे उसे 320 पेजेस वाली बुक को पढ़ने में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले 200 पेजेस वाली बुक को वो कितने आवर्स में पढ़ता है, यस 200 pages read is equal to 10 hours. ओके, तो 1 पेज उसका रीड करेगा वो, सपोज 1 पेज अगर हम निकालें, यूनिटरी मेथड से इसको कर रहे हैं, तो इस कितना आ जाएगा, 10/200। ओके, 10/200 आ गया। अब हमें निकालना कितने का है, 320 का, तो 320 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स वेरी इजी। ओके, 10/200 मल्टीप्लाई 320। ओके, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 32 को, तो कितने आवर्स आ गए, 16 आवर्स आ गए। है ना इजी। हाँ जी बच्चों, है ना इजी। शो मी योर थम्स अप। यस, वेरी गुड, नाइस। यस, काफी बच्चों ने रिप्लाई दिया है इसका। प्रियांशु, निकुंज, शुभम, आदित्य, वंश, सुश्रुत,
विभोर, रिशु, बहुत बच्चों ने रिप्लाई दिया। वेल डन बच्चों। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।